ओम नमः शिवाय। मित्रों, कुछ खास अपने विचार पाकिस्तान पर कोरोना से संबंधित या अभी या आगे की स्थिति पर अपने विचार दे रहा हूं। मित्रों, पाकिस्तान की कुंडली मेष लगन की बन रही है और कुंडली में काल सर्प योग का निर्माण कुंडली को कमजोर कर रहा है। थोड़ा सा कुंडली के अंदर समझते हैं। कुंडली में राहु द्वितीय भाव पर वृषभ राशि में गोचर करने से आर्थिक स्थिति खराब ही रहना है इनका। कभी भी हमने ये नहीं सुना कि पाकिस्तान की स्थिति अच्छी हो। द्वितीय भाव पर राहु पैतृक संपत्ति या धन के भाव पे या आर्थिक स्थिति के लिए भी समझ सकते हैं और पिता से संबंध के लिए भी देखा जाता है। तो अगर गौर किया जाए तो पाकिस्तान हिस्सा तो भारत का ही रहा है और यहां से उसे धन प्राप्ति भी हुआ है और भारत से ही उसके संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि द्वितीय भाव पे राहु विराजमान है। राहु की दृष्टि छठवें भाव पर जाने से उधारी कर्जदार बना रहा है या यूं कहें कि इसको कर्ज मिल भी जाता है आसानी से या फिर गलत तरह से धन का आगमन। तो सभी को पता है कि पाकिस्तान पर कितना कर्ज चढ़ा हुआ है और सत्य बात है वो ये कि कभी कर्ज उतरेगा भी नहीं। ये मैं कुंडली के उस भाव को बोल रहा हूं जो पाकिस्तान की कुंडली में ये लिखा कर लाए हैं। राहु का द्वितीय भाव पर बैठना कभी भी सही जवाब का ना देना, कहना कुछ करना कुछ देखा जाता है। राहु का द्वितीय भाव से कर्म भाव को देखना मतलब कर्म राहु की वजह से अच्छा नहीं होना है कभी भी, और यही राहु बुरे कर्म में लिप्त भी कराए रखता है। लग्नेश का पराक्रम भाव पर रहना पराक्रमी बनाता है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान हर कार्य में कर गुजरने में आगे है और ये भी नहीं सोचता कि कार्य गलत है या सही है। लग्नेश की चौथी दृष्टि शत्रु से घिरे होने के बावजूद शत्रु पर पराक्रम द्वारा विजय की बात करता है और इतने साल में ये इतनी गलतियां करता आया है फिर भी आज तक अपना वजूद कायम रखे बनाए हुए है। अब यहां से भी कर्म भाव को देख रहा है तो राहु भी देख रहा और मंगल भी देख रहा, मतलब गलत कार्य को सहयोग करना, किसी भी तरीके का गलत कार्य उसमें मंगल भी या राहु भी सहयोग कर रहे हैं। तीसरे भाव पे मंगल चंद्र की स्थिति उसके सहयोगी के रूप में सेना का हाथ होना, यही कारण है कि यहां पर पीएम की नहीं चलती या वो मात्र कठपुतली है जो पराक्रम द्वारा फॉलो करवाया जाता है। अब आते हैं चौथे भाव पर चौथे भाव पर यानी पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति को समझते हैं। आंतरिक स्थिति में चौथे भाव पर शनि चंद्रमा के घर में, शुक्राचार्य चंद्रमा के घर पे, सूर्य चंद्रमा के घर में, बुध भी चंद्रमा के घर पे। क्या गजब का योग है।
सभी चंद्रमा के शत्रु मतलब आंतरिक स्थिति तो कहीं से भी अच्छा नहीं होना है। शनि चंद्र विष दोष और देश में ही विष व्याप्त है। शुक्र चंद्रमा के घर में देखने से इतने अच्छे भौगोलिक स्थिति के बावजूद उसका सही से इस्तेमाल नहीं या लोगों की स्थिति बेहतर नहीं है, खुद जनता भी परेशान है। सूर्य चंद्रमा के घर पर अमावस दोष का निर्माण कर रहा है, जो माता से या मानसिक स्थिति से या जननी से संबंध को देखते हैं। शनि सूर्य की युति चौथे भाव पर, तो वहां की जनता भी सरकार को कुछ भी नहीं महत्व समझ देती है। और मुझे लगता है पाकिस्तान के खत्म होने की यही कमजोर कड़ी है, क्योंकि यहां से ही हर बार मंगल या आर्मी के द्वारा पीएम को नुकसान पहुंचना शब्द या गतिविधि आज तक में दिखाई देता है। शुक्र और सूर्य की स्थिति चौथे भाव पर होने से जनता का साथ कभी भी पूर्ण रूप से जननी के साथ भेदभाव को दर्शाता है और भारत से इसके संबंध मधुर नहीं है। सप्तम भाव पर गुरु की स्थिति इसके प्रतिद्वंदी और इसके सहयोगी देशों को मजबूत बनाएगा या इससे लाभ लेने में सक्षम बनाएगा। अब जरा आज की स्थिति पर नजर डालते हैं। सबसे पहले राहु की स्थिति पर नजर डालते हैं। राहु का गोचर तीसरे भाव पर पराक्रम को बढ़ा रहा है और राहु गलत सही नहीं देखता है। बुध राहु के मिथुन राशि पर कुछ भी बुलवा रहा या करवा रहा है। राहु की दृष्टि मंगल पर जाने से पड़ोसी से संबंध को खराब करता है और चूंकि मंगल कुंभ राशि में फंसा हुआ है, मतलब सहयोगी देशों से सहयोग प्राप्त करने में सफल भी है और कहीं न कहीं सेना के सहयोग प्राप्ति की वजह से या सेना की गतिविधि की वजह से इमरान खान की सरकार अपनी पोजीशन बनाने में सफल है। 5 जून के चंद्र ग्रहण या 21 जून के सूर्य ग्रहण या फिर तीनों ग्रहण की वजह से सरकार तो गिरना तय है। और क्योंकि उस समय मंगल 12वें स्थान पर शनि की नजर पर आ रहे हैं, तो पाकिस्तान की स्थिति को कमजोर बना रहा है। सूर्य राहु की युति तीसरे भाव पर बनने से पाकिस्तान के पड़ोसी देश या पूर्वी देशों से कोई परेशानी या तनाव बनेगा। अब इसमें भारत भी आता है और चीन भी आता है। मैं यही कहूंगा कि जब समय खराब होता है वो ऐसे ही कुछ गलत हरकत करा जाता है और बाद में परेशानी खड़ी होती है। जून के महीने में शुक्र भी अस्त और वक्रता की अवस्था से गुजरेंगे, जो आर्थिक स्थिति को तोड़ रहा है। 21 जून के कोई बड़ी गलती मित्र देश के साथ होने से, चूंकि 30 जून तक गुरु वक्री होकर मामले को साफ कर रहा है या नियंत्रण में करने की कोशिश कर रहा है, उस समय तो बच जाएगा। लेकिन इसके अलावा 18 के बाद मंगल भी विपरीत राजयोग बना देगा, जो समस्याओं को कम कर जाएगा पर खत्म नहीं करेगा। जुलाई के महीने में थोड़ा सा समय शांत थोड़ा सा रहेगा या कोई भी बड़ी समस्या सामने तो नहीं आ रहा है, क्योंकि भाग्य का साथ कमजोर पड़ने से कोरोना वायरस तो हावी ही हो रहा है और आंतरिक स्थिति में वो परेशानियां दिखाई देंगी। अगस्त के महीने से
पाकिस्तान के लिए काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति का मालिक ग्रह तीसरे भाव पर राहु के साथ होने पर और सूर्य चौथे भाव पर शनि की दृष्टि से ग्रस्त हो जाएगा। सूर्य अपनी राशि से एक घर पीछे यानी कि 12वें स्थान पर और गुरु वक्री की अवस्था में होने से कोरोना का प्रहार, आंतरिक राजनीति में उठापटक का प्रहार और आर्थिक स्थिति से हानि और आपदा को झेलना मुश्किल हो जाएगा। सितंबर के महीने में शुरू में काफी हद तक स्थिति नियंत्रण में दिखाई दे रहा है, पर शांत नजर नहीं आ रहा है। पर 23 सितंबर के बाद राहु केतु के राशि परिवर्तन करने से एक बार फिर से स्थिति नियंत्रण से निकलने लगेगा। अक्टूबर के महीने की स्थिति को समझते हैं तो यहां से पाकिस्तान का समय खराब अब नजर आ रहा है। या तो ये टूट रहा है या खत्म होने जा रहा है। कुलिक काल्प सर्प दोष होने की वजह से पाकिस्तान को कदम कदम पर अपमान होना पड़ता है। ये कभी भी धन को लेकर उठने नहीं देता है। आर्थिक स्थिति ज्यादातर खराब ही रहता है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में प्रिडिक्शन दिया था, इमरान खान की जल्दी ही सरकार खत्म होगी, तो ग्रहण के बाद से इसकी शुरुआत किसी भी समय नजर आ जाएगा। जल्दी ही कुछ और विवरण के साथ इसी एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए मित्रों, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, हाथ धुलें, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, दूरी रखें और घर में रहें, मास्क पहने, ग्लव्स पहने, दूरी बनाए रखें। तो मित्रों, इसी के साथ आप सभी की निरोगी काया की कामना करते हुए भगवान भोलेनाथ से हर हर महादेव,